अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अनोखा चोर। मरियम सिद्दीकी नेहा के बैग से आज फिर रियासी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल उसका एम टेस्ट था, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज की तरह आज भी उसके स्कूल बैग में उसकी कॉपी नहीं थी। 2 दिन पहले उसकी उर्दू की कॉपी भी उसके बैग में नहीं थी। सारी रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह उठकर ये सोचकर बैग देखा कि रात में शायद ठीक से ना देख पाई हो। हैरत अंगेज तौर पर उस वक्त उर्दू की कॉपी बैग में ही मौजूद थी। उसने अपना वहम समझकर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। आज जब उसने टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो उसमें रियासी की कॉपी मौजूद ना थी। एक मर्तबा फिर परेशानी ने उसे आ घेरा। अभी वो कॉपी के बारे में सोच ही रही थी कि सैद इधर चला आया। सैद भाई, आपने मेरी रियासी की कॉपी कहीं देखी है? नेहा ने सैद को देखते ही पूछा। सैद ने इनकार में गर्दन हिलाई। उसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कॉपी रोज खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? सैद की बात पर नेहा ने परेशानी से उसे देखा। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, कॉपी मैंने अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा, परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। कुछ ही देर में सैद और नेहा ने पूरा कमरा लाउंज से यहाँ तक के किचन और अम्मी अब्बू तक का कमरा बिछान मारा, लेकिन कॉपी नहीं मिली। नेहा के ज़हन में मिस अफरोज का चेहरा घूम रहा था। कल यकीनन शामत आने वाली है। कल का सोच कर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब सिर्फ माली बाबा का कमरा रह गया है, चलो वो भी देख लेते हैं। सैद ने उनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन नेहा को अपने पीछे न आते देखकर वहीं रुक गया। क्या हुआ नेहा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? नेहा को रोता देखकर सैद ने उसे वहीं करीब रखे सोफे पर बिठाया। मिल जाएगी कॉपी नेहा, लेकिन रोने से नहीं, तलाश करने से। देखो नेहा, किसी भी मुश्किल में रोना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मुश्किल से बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल नहीं होती। सैद ने उसे समझाकर बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। सैद नेहा से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था, जबकि नेहा 5वीं जमात की तालिब इल्म थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तरीन तलबा में होता था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से उनके घर में अचानक ही ये नया मसला खड़ा हो गया। हर दूसरे रोज नेहा के बैग से कोई ना कोई कॉपी गायब हो जाती और सुबह के वक्त उसके बैग में मौजूद होती। शुरू में तो अम्मी और सैद ने उसकी लापरवाही के कर तवज्जो ना दी कि वो खुद ही ठीक से नहीं देखती, लेकिन रोज बरोज की शिकायत से वो भी परेशान होने लगे। नेहा की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो अलग। नेहा को चुप कराने के दौरान वो ये भूल ही गया कि उसे माली बाबा के कमरे में कॉपी ढूंढनी थी। माली बाबा, जिनका नाम सलीम था, वो उनके ही घर के पिछले हिस्से में अपनी बीवी और 2 बच्चों अली और हसन के साथ रहते थे, जहाँ एक कमरा, किचन और गुसल खाना बना हुआ था। उनकी बीवी सलमा घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी और अली और हसन दिन भर शरारतें करते थे। कॉपी ढूंढने से कबल सैद ने सोचा कि वो नेहा को कल के टेस्ट की तैयारी करा दे, उसके बाद वो कॉपी ढूंढ लेगा। वो नेहा के साथ स्टडी रूम में आ गया। किताब की मदद से उसने नेहा के टेस्ट की तैयारी कराई। मश्क कराने के बाद पहाड़े याद कराने का कहकर वो अम्मी के पास चला आया। अम्मी, रोज रोज नेहा की कॉपी का इस तरह गायब हो जाना और फिर मिल जाना कुछ अजीब नहीं है, उसने अम्मी से कहा। तो वो भी सोच में पड़ गई। मैं सोच रहा था कि कहीं अली और हसन शरारत में कहीं छुपा तो नहीं देते। वैसे भी नेहा सारा दिन उनके साथ लड़ती रहती है, तो वो शरारत के तौर पर उसकी कॉपी छुपा देते हो। उसने अम्मी के सामने अपने ख्याल का इजहार किया। तुम जाओ और जाकर उन बच्चों से पूछ लो, मगर हाँ, प्यार से पूछना, उन्होंने सैद को समझाते हुए कहा। सैद सर हिलाता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानिब चला आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हसन और अली कमरे के बाहर खिड़की के नीचे किसी चीज पर झुके हुए थे। सैद को सामने देखकर हड़बड़ा कर सीधे हुए। कुछ नहीं सैद भाई, हम बातें कर रहे थे। ये हसन था जो अली के सामने आकर खड़ा हो चुका था। सैद ने देखा अली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच सच बता दो, अभी मौका दे रहा हूँ, वरना फिर अबू को ही बताना। सैद ने कहकर कंधे उचकाए। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। और ये तुम क्या छुपा रहे हो? अली, जो खिड़की में हाथ डालकर अंदर कुछ रखने की कोशिश कर रहा था, सैद के कहने पर रुक गया।
दिखाओ मुझे क्या है तुम्हारे हाथ में। सैद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देखो अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अब्बू को बता दूंगा, फिर सोच लेना, बहुत डांट पड़ेगी। सैद के कहने पर अली ने पीछे किया हुआ हाथ आगे कर दिया जिसमें नेहा की रियासी की कॉपी थी। यानी मेरा शक सही निकला, ये तुम दोनों की शरारत थी। दोनों सर झुकाए सैद के सामने खड़े थे। इस दौरान बच्चों की माँ सलमा वहां आ गई। क्या हुआ सैद बेटे, इन दोनों ने फिर कोई शरारत की है? सलमा ने सैद को देखकर पूछा। उनके पूछने पर सैद ने सारी बात बता दी। वो गुस्से से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी वक्त सैद की अम्मी और नेहा भी वहां आ गए। अपनी कॉपी अली के हाथ में देखकर नेहा तो आपे से बाहर हो गई। उसे वैसे भी दोनों भाइयों से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था। सैद की अम्मी ने कॉपी लेकर देखी तो कॉपी बिल्कुल सही हालत में थी। उन्होंने उसे खराब नहीं किया था, लेकिन फिर वो इस तरह नेहा के बैग से कॉपी निकालते क्यों है? सबके जहनों में यही सवाल था। और अब तो सैद अली और हसन के अब्बा भी वहाँ मौजूद थे। सैद की अम्मी के पूछने पर अली ने बताया, हम भी सैद भाई और नेहा बाजी की तरह पढ़ना चाहते थे। एक दिन हमने नेहा बाजी से कहा कि वो जो भी स्कूल में पढ़कर आती है हमें भी पढ़ा दिया करे, तो उन्होंने कहा तुम लोग पढ़ लिख कर क्या करोगे, तुम्हारा जो काम है वही किया करो। ये कहकर वो हमारा मजाक उड़ाने लगी। अली की बात पर सबने नेहा को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। फिर मैंने और हसन ने सोचा कि हम दोनों खुद ही पढ़ेंगे। फिर हम रोज नेहा बाजी के बस्ते से एक कॉपी लाते और उसमें जो भी लिखा होता था स्लेट पर उसकी नकल करते। यूँ हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ने लगे, लेकिन हम उनकी कॉपी खराब नहीं करते। अली की बात पर सैद के अब्बू की आंखों से आंसू गिरने लगे। सलमा और सलीम शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। सैद की अम्मी ने आगे बढ़कर अली और हसन को गले से लगाया तो सलमा और सलीम हैरत से उन्हें देखने लगे। सैद के अब्बू ने नेहा को देखा जो अब तक सर झुकाए खड़ी थी। नेहा बेटा इधर आइए। नेहा उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। बेटा हमने आपको कब ये सिखाया कि हम मालिक हैं और ये मुलाजिम? हमने तो आपको सिखाया है कि अल्लाह के सब बंदे बराबर होते हैं। मुझे बहुत मायूसी हुई कि आपने अली और हसन से इस अंदाज में बात की। अगर आप पढ़ सकती हैं, स्कूल जाती हैं तो वो क्यों नहीं? मुझे अफसोस है कि ये ख्याल मुझे खुद ही क्यों ना आया। उनके लहजे में खफगी थी। आई एम सॉरी बाबा, नेहा ने उनकी जानिब देख कर कहा। सॉरी आप इन दोनों से कहिए और आपकी सज़ा यह है कि आज से आप इन दोनों को पढ़ाएंगी। उसने अस्मात में सर हिला दिया। और गलत काम आप दोनों ने भी किया है। किसी से छुप कर उसकी चीज़ लेना या इस्तेमाल करना चोरी कहलाता है और चोरी करना बहुत बुरी बात है। आप भी नेहा से सॉरी कहिए और आप दोनों की सज़ा यह है कि कल से आप दोनों भी स्कूल जाएंगे। उनकी बात पर अली और हसन ने हैरत से उन्हें देखा और खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गए।